डेकोरेटर हम क्वेश्चन करके करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बेसिस पे ही सीखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं एक तरीके से डेकोरेटर होता क्या है, अगर आपको कोई बोले कि मेनली डेकोरेटर होता क्या है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अगर डेफिनेशन में बताऊं तो, अगर नॉर्मली अ डेकोरेटर इज अ फंक्शन विच टेक अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एंड अप्लाई सम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन इट एंड रिटर्न सम अनदर फंक्शन। कोई होता क्या है, अगर मैं आपको डेकोरेटर बनाने को बोलूं, ठीक है। देखो पहला एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको डेकोरेटर का बेनिफिट बताता हूँ। होता क्या है, कुछ है नहीं, होता है आपका कि टोल नाका देखा है, तो टोल नाके की तरह डेकोरेटर को समझ के चलोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हमको एक ऐसा डेकोरेटर बनाना है कि जो भी फंक्शन इस डेकोरेटर को यूज करेगा, वो उसका नाम बता देगा कि किसने इसको यूज किया है और कितनी देर में यूज हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये लेके चलना कि अभी मैंने बताया डेकोरेटर एक तरीके का आपका टोल टोल नाका समझ लो। सारी गाड़ियों को, चाहे जिस भी फंक्शन को आप अगर टोल नाका लगा देते हो, उससे एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो डेकोरेटर से होके ही जाता है। इस तरीके से समझ के चलोगे तो समझ में आ जाएगा। अब करा कैसे जाता है, होता तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर पहले हम लोग अपनी गाड़ी बना लेते हैं, जो गाड़ी उससे पार होगी फिर टोल नाका बना लेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एग्जाम्पल फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर एन दे दे रहा हूं, इसको एंटर करूंगा। और यहाँ पे एक काम और कर देता हूं कि इंपोर्ट कर देता हूं टाइम को, क्योंकि हमें टाइम बताना है, ठीक है। टाइम को मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पे एन भेजा, और टाइम डॉट स्लीप का यूज करके इसके अंदर एन भेज दे रहा हूं। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, और उसके बाद में प्रिंट करा दूंगा कि हेलो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि स्लीप के अंदर क्या होता था, अगर मैं कोई वैल्यू भेजता हूं तो उतने सेकंड के लिए आपका कोड रुक जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल फंक्शन को यूज करूंगा और यहाँ पे अगर 4 भेजूंगा, तो मेरा जो हेलो है वो 4 सेकंड के बाद प्रिंट होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, दिख रहा है? हेलो, 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 हेलो। सर। यस सर। इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये मान लो हमारी गाड़ी है, हमने ये गाड़ी बनाई है। अब डेकोरेटर फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके ऊपर डेकोरेटर फंक्शन यूज करता हूं, कैसे यूज करेंगे सारी चीजें देखेंगे। तो मुझे ये बताना है उस डेकोरेटर के अंदर कि इस डेकोरेटर को किस फंक्शन ने यूज किया है और कितनी देर में यूज किया है। अब बनाने का तरीका क्या होता है, पहले मुश्किल वाले बनाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपको जब भी काम दिया जाता है ना, तो आपको डेकोरेटर बेयर मिनिमम नहीं बनाना चाहिए, मैक्सिमम जो एग्जीक्यूट होता है, जिससे काम करना होता है, वो वाला बनाना चाहिए। तो देखो बनाया कैसे जाता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ टाइमर नाम से, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डेफिनेशन क्या आती, अ डेकोरेटर इज अ फंक्शन विच टेक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, ये डेकोरेटर एक फंक्शन आपका आर्गुमेंट मिलेगा, इसको आर्गुमेंट ही कहते हैं ना, याद है कि नहीं, याद है? हेलो, यस सर, याद है। ठीक है। तो क्या है, टाइमर नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, उसके अंदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब तरीका क्या होता है, उसके बाद आपको डीईएफ रैपर बनाते हो, एक रैपर कुछ भी कह लो, आपका डेकोरेटर का रैपर है, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये जो फंक्शन है, ये भी कुछ ना कुछ आर्गुमेंट लेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल फंक्शन की बात करूं, तो जो भी इसको एग्जीक्यूट कराएगा वो एन नाम का कोई ना कोई वैल्यू भेजेगा ही भेजेगा, तभी आपका एग्जांपल फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो गाड़ियां हैं, जैसे मैंने ये अभी हम लोग टोल नाका बना रहे हैं, तो इससे कोई भी गाड़ी किसी भी लेवल का सामान लेके आ सकती है। कोई नॉर्मल कार आ रही है, चाहे ट्रक, कुछ भी आ रहा है, तो इसको गाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, तो कितने भी लेवल के फंक्शंस रख सकते हो। मान लो इसके अंदर मल्टीपल डेटा होता, ठीक है, मल्टीपल डेटा होता, तो क्या करते, कैसे हैंडल करेंगे। अब इस डेकोरेटर को उसके अकॉर्डिंग तो बना नहीं सकते कि किसी एक फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करे। हमको इसको ऐसा बनाना है कि इसके ऊपर कोई भी गाड़ी, यानी कि कोई भी फंक्शन इसको लेके यूज कर सके। तो बनाने का क्या तरीका होता है कि मुझे नहीं पता कि यूजर कितने आर्गुमेंट देगा कितने नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि स्टार आर्क्स और स्टार स्टार क्वार्क्स को प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सी चीज है। मुझे जब नहीं पता है, ये यूज किया ना हमने, याद है कि नहीं, सत्यम और सुयश, याद है, अनीश? यस हाँ जी। सर। यस सर। ठीक है। अब ये मैंने स्टार आर्क्स और स्टार स्टार क्वार्क्स को दोनों को प्रोवाइड कर दिया आपके रैपर में। और उसके बाद आप अपने फंक्शन को कॉल कर देते हो, जो भी इस डेकोरेटर को यूज कर रहा है, और इस आर्गुमेंट को, जो ये आर्गुमेंट होता है, उसके अंदर अगर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो एज इट इज इसको प्रोवाइड कर देते हो। समझ में आया? और जो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका जो आउटपुट आएगा, उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो,
रिजल्ट नाम के, चाहे मत करो चाहे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं इसी को रिटर्न कर सकता हूँ। मेरे को करना रिटर्न ही है एंड में, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल बना के रिटर्न करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, और क्या करना है, रिटर्न कर देना है आपका रिजल्ट को, सिंपल काम। अब और उसके बाद यहां पे आके आप रैपर की डेफिनेशन को रिटर्न करते हो, ठीक है। इस रैपर की डेफिनेशन को, इसको मैं कॉल नहीं करा रहा हूं, कॉल कराने का मतलब है कि आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, मैं पूरे को कॉल नहीं करा रहा हूं, मैं इसकी डेफिनेशन को रिटर्न करना चाहता हूं। तो अगर कोई आपसे नॉर्मल डेकोरेटर बनाने को बोले कभी भी, तो ये आपका बेयर मिनिमम डेकोरेटर है। बेयर मिनिमम का मतलब क्या है, जब भी कभी भी कोई डेकोरेटर बनाने को बोले तो सबसे पहले आना है, ये इतनी लाइन तो लिख ही लेनी है कि आपका, मान लो मेरा कोई डेको नाम का डेकोरेटर होगा, उसके अंदर एक फंक्शन होगा, नीचे आके रैपर, ठीक है, रैपर, और उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स भेज सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार स्टार क्वाक्स कॉलन, और रिटर्न कर देगा आपका ये जो भी फंक्शन कॉल किया है एज इट इज, मैं स्टार आर्क्स और कॉमा स्टार स्टार क्वाक्स को मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, और नीचे आके रिटर्न कर दे रहा हूं आपकी रैपर की डेफिनेशन को। इतना ये आपका बेयर मिनिमम डेकोरेटर है। जब भी कोई डेकोरेटर का नाम भी सुनते हो तो इतनी चीजें तो आपको लिखनी लिखनी है। अब बाद में देखा जाएगा कि जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर मुझे क्या चेंजेस कराने हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज बाद में देखी जाएगी। तो हमने इतना तो बना लिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मुझे इस डेकोरेटर को किस फंक्शन में यूज किया उसका नाम बताना है, और कितनी देर में यूज किया वो बताना है, ठीक है। तो जो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उससे पहले मैं एक टाइम स्टार्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं, उसको टाइम डॉट टाइम के अंदर स्टोर कर लेता हूं, तो इससे मुझे टाइम पता चल जाएगा कि टाइम स्टार्ट कब हुआ है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने का। और एग्जीक्यूट होने के बाद मैं एक एंड टाइम बना लूंगा जो भी मेरा टाइम डॉट टाइम से निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? और बस नीचे आके मैं प्रिंट कर दूंगा कि एफ स्ट्रिंग के अंदर, एफ स्ट्रिंग तो पढ़िए, एफ स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी फंक्शन का नाम जानना होता है तो हम लोग एक डंडर मेथड यूज करते हैं। उस डंडर मेथड का नाम है आपका इस तरीके से फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इससे आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन इसको यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रैन इन आपका कितने देर में, एंड माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है। ये आपका जो कोड था जो हमें टास्क दिया गया था वो हमने नॉर्मली यूज कर लिया, तो हमारा अब ये टोल नाका भी बन गया है। अब इसको बस सेटअप करना है, आपके हाईवे पे लगा देना है। अब हाईवे पे लगाने का क्या तरीका होता है, जो भी गाड़ी इसके ऊपर होके गुजरेगी, जो भी गाड़ी इससे होके गुजरेगी उसके ऊपर मैं बस इसको एज अ मुकुट जैसे लगा देता हूँ, एज अ एट द रेट और टाइमर नाम से, सिंपल। अब जब भी मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल करूंगा तो सबसे पहले वो एट द रेट टाइमर को देखेगा, तो वो इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद ये जो एग्जाम्पल फंक्शन है वो एज ए इसके आर्गुमेंट चला जाता है, ठीक है। अब वो रैपर के अंदर आता है, रैपर के अंदर जो भी इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर एन ले रहा हूं अभी मैं, और मल्टीपल डेटा ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो स्टार आर्क्स और स्टार स्टार क्वार्क्स ले रखा है मैंने एज इट इज, जो एन की वैल्यू थी मैंने एज इट इज इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अगर मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है इसके अंदर तो फिर मैंने टाइम डॉट टाइम से इसका स्टार्ट टाइम, ठीक है, और एंड टाइम कैलकुलेट किया है, और एज इट इज इस डेकोरेटर के अंदर पहली बात देखना, सबसे पहले जब भी मैं इस एग्जांपल फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा कि आपका एग्जांपल फंक्शन कितनी देर में रन हुआ है, और उसके बाद मुझे ये आपका हेलो प्रिंट होके दिखाई देगा, ठीक है। तो कोड ध्यान से समझना, इसीलिए डेकोरेटर को यूज किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब भी अगर मान लो अगर आप फुल स्टैक करते हो तो बहुत सारे ऐसे डेकोरेटर बनाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूं तो कोई फंक्शन और एग्जीक्यूट हो रहा है उससे पहले मैं उसके ऊपर ये लगा देता हूं, ये चेक करने के लिए कि वो यूजर लॉगिन है कि नहीं लॉगिन है, ठीक है। तो एट द रेट लॉगिन रिक्वायर्ड नाम का एक डेकोरेटर लगा दूंगा कि मैं अगर जब भी कोई भी मेरा किसी भी पेज पे जाने की कोशिश करता है तो उसको मैं चेक कर पाऊं कि वो लॉगिन यूजर है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे टाइमर अब कोड को रन करते हैं पहले, फिर और क्लियर हो जाएगा। इसको रन करते हैं, एट द रेट एग्जाम्पल टाइमर को मैंने कॉल किया, एग्जाम्पल फंक्शन मैंने लगाई दिया। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो सिर्फ हेलो नहीं आएगा, आपका इस एट द रेट टाइमर की वजह से ये वाला भी कॉल होगा। तो इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, ठीक है, 4 सेकंड के लिए देखो रुका हुआ है। अब देखो प्रिंट क्या हो रहा है आपका हेलो, इस वाले पोर्शन की मदद से ये प्रिंट होना चाहिए था, ये क्या हुआ?
हाँ ये प्रिंट तो हो रहा है, एग्जाम्पल फंक्शन रैन इन आपका 4 सेकंड और इतने टाइम में, दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। ठीक है, अगर मैं इस कोड को हटा दूं, इस पर्टिकुलर कोड को हटा दूं यहाँ पे, अब इसको अगर मैं रन करूं और फिर से इस टाइमर को रन करूं, तो नीचे आके देखो फिर वही प्रिंट होगा आपका, एग्जाम्पल फंक्शन रैन इन आपका 4 सेकंड में। मैं टाइम कम कर दूं यहाँ पे आके, 3 सेकंड कर दूं, दोबारा रन करूं, तो देखो एग्जाम्पल फंक्शन रैन इन इतने सेकंड में, दिख रहा है? सत्यम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब अगर एक चीज याद रखना, ये आपका बेयर मिनिमम रैपर है, जब भी आप यूज करोगे, तो सॉरी ये वाला बेयर मिनिमम है कि इतना जब भी कोई डेकोरेटर का नाम भी सुनते हो, तो इतना तो बना के रख ही देना कि जो भी इसको फंक्शन को यूज करेगा वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो अगर समझ में आ रहा है तो अब एक कोड और करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और, देखो थोड़े क्वेश्चन उस तरीके के होंगे जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े। डेकोरेटर है भी थोड़ा टफ टॉपिक, और इजी क्वेश्चन करा के कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि आपको यूज इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप काम करने जाओगे तो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि डिबगिंग फंक्शन कॉल नाम का, ठीक है, कैसे चलेगा, कैसे रन होगा, यहाँ पे आते हैं, क्या बनाना है, क्रिएट अ डेकोरेटर, ठीक है, टू प्रिंट द function name and the values of its arguments every time the function is called। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करना है हमको, एक डिबगिंग नाम का एक डेकोरेटर बनाना है जो प्रिंट करेगा फंक्शन का नेम और जो भी वैल्यू उसके आर्गुमेंट में दी जा रही है उसका, जब भी फंक्शन जितनी बार भी कॉल होता है उतनी बार। ठीक है, हाँ क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला, आप हम लोग नॉर्मल दो काम करते हैं, आपकी गाड़ियां बना लेते हैं किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो क्या तरीका है देखो, क्या तरीका है, हम, मैं सबसे पहले आपकी गाड़ियां बना लेता हूँ, डेकोरेटर बाद में बनाएंगे, टोल नाका बाद में बनाएंगे। तो एक फंक्शन है आपका हेलो नाम से, चाहे बेयर मिनिमम पहले बना ही लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे बाकी क्या करना है। तो बेयर मिनिमम है, डिबग नाम का डेकोरेटर बनाना है, जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा एज इट इज प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद रैपर उसके अंदर दिया, स्टार आर्क्स और कॉमा स्टार स्टार बॉक्स। ठीक है, बस अब ये रिटर्न कर रहा है, चाहे इसको एक वेरिएबल सेव कर लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन, और मैं एज इट इज जो भी चीज मैंने ली है एज इट इज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा उसके अंदर, और रिटर्न कर दे रहा हूँ फिर मैं रिजल्ट को, और नीचे आके रिटर्न कर दे रहा हूँ आपकी रैपर की डेफिनेशन को। ये आपका बेयर मिनिमम रैपर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। स्विफ्ट एंटर करते हैं तो आपका ये डेकोरेटर थोड़ा सा तो बन गया, बाकी ये सब सोचेंगे अभी कि फंक्शन का नेम और उसकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट कराना है। यहां तक में किसी को डाउट है? बेयर मिनिमम बना लोगे अब तो सत्यम? हाँ जी सर। ठीक है, चलो सर। अब आते हैं, कुछ आपका ये टोलना का थोड़ा सा तैयार है, बाकी चेंजेस अभी बाद में कर लेंगे। आपकी वो बना देते हैं, एक फंक्शन है हेलो नाम का, जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, बस ये प्रिंट कर दे रहा हूँ सिंपली हेलो, और इसके ऊपर मैं आपका डेकोरेटर लगा देता हूँ @ डिबग नाम का। ठीक है, कोड को रन नहीं करते हैं अभी, सिंपल कोड मतलब फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, कोड रन कर देते हैं। नीचे एक और बना देता हूं मैं आपका ग्रीट नाम से, अब नेम कॉमा ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो कॉलन, और प्रिंट कर देना एफ
ग्रीटिंग कॉमा आपका नेम, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूं, शिफ्ट एंटर, और ग्रीट को प्रिंट करूं, तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे आकाश और यहाँ पे नमस्ते दूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। अनीश, क्या आउटपुट आएगा इसका? हाँ सुयश, यस सर। क्या आउटपुट आएगा इसका? अगर मैं ग्रीट को नमस्ते नॉर्मली, आकाश। नमस्ते आएगा ना। अगर इसमें भी क्योंकि क्या होगा, ग्रीटिंग की वैल्यू आपकी हम अगर यहाँ से प्रोवाइड करते हैं तो ओवरराइट होके आपकी वो वैल्यू हो जाती है, ये वाली नमस्ते। डिफॉल्ट वेरिएबल नहीं है। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो डेकोरेटर बहुत टफ टॉपिक है, आप अपना अकॉर्डिंगली देख लेना। वैसे इजी है, लेकिन इसमें भी अगर डाउट है तब तो दिक्कत है। फंक्शंस वगैरह देख लेना जिसको भी हो। इसको मैं रन करता हूँ, अगर मैं इस कोड को कॉल करूंगा तो नमस्ते आकाश आएगा, सिंपल सी बात है। और अब अगर मैं ग्रीट को कॉल करता हूँ और यहाँ पे कुछ नाम भेजता हूँ, मान लो स्टीव, शिफ्ट एंटर करता हूं तो हेलो स्टीव आ रहा है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफॉल्ट वेरिएबल अकॉर्डिंगली रन करा है, ठीक है। अब अपना डेकोरेटर पे आते हैं दोबारा। करना क्या है कि हमें एक डेकोरेटर बनाना है जो फंक्शन का नेम और उसका आर्गुमेंट्स और क्वार्क्स की वैल्यू देगा। आर्गुमेंट्स की वैल्यू देगा, मतलब जो भी उसके आर्गुमेंट्स है उसकी वैल्यू देगा। और फंक्शन का नेम भी बताना है। तो नेम तो हम बता सकते हैं, हमने अभी करा था थोड़ी देर पहले, कि अगर मैं प्रिंट कर लूं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर आपका कॉलिंग, किसने कॉल किया है, कर ली ओपन कर ली क्लोज, फंक्शन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर से मैं ये बता सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर डेकोरेटर को इस फंक्शन टोल नाके से कौन सी गाड़ी होके गुजरी है, ठीक है। अब मुझे उसके आर्गुमेंट्स और उसके बाकी डाटा डाटा की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप लोगों को एक चीज, एक जॉइन फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग के अंदर, याद है जॉइन फंक्शन? हाँ, हाँ जी जॉइन सर। फंक्शन याद है, क्या करता था? हाँ, ज्वाइन करता था सर। क्या बात है। अगर मैं सेपरेट इसको कर। स्प्लिट कर दूं, शिफ्ट एंटर करूं तो ये स्प्लिट हो गया। इसको अगर मैं उठाऊं, ठीक है, पूरे को कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और इसके आगे अगर मैं बोल दूं कि मुझे इसको ज्वाइन करना है, लेकिन पहले ये बताना पड़ता था किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन शिफ्ट एंटर, और वो ब्रैकेट नहीं लगाया, एक ब्रैकेट यहाँ पे और एक ब्रैकेट यहाँ पे, तो ये आपको ज्वाइन करके देता था। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं तो ये आपका स्लैश के साथ ज्वाइन करके देता था, याद है ज्वाइन? हाँ यस बोलो सर, यार। और सेंटेंस बनाओ तो स्पेस के बेसिस पे कर दो, नॉर्मल हो जाता है वो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जॉइन आपका एक नॉर्मल इस तरीके का ही फंक्शन नहीं है, जॉइन आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अभी हमने हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़े नहीं है, लेकिन कुछ कर रहे हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं जो किसी भी चीज के ऊपर लूप लगा सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन है आपका, अगर मैं यहाँ पे आपको एक, हमने हेल्प नाम का बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर अगर मैं आप लोगों को फिल्टर के बारे में दिखाऊं, फिल्टर, तो देखो एक ही आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है। कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन है? तो होता क्या है, वो फंक्शन जो होता है आपका आइट्रेबल एक्सपेक्ट करता है। आइट्रेबल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग लूप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से मैप दिखाऊं आपको, तो मैप भी आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। देखो स्टार आइट्रेबल्स, आइट्रेबल्स यानी कि जिसके ऊपर लूप लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका उसी सेम तरीके से ज्वाइन भी है, ज्वाइन भी आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसकी ये भी आपके आर्गुमेंट में, अगर वो वैसे तो डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो एज अ लूपिंग के लिए डेटा दे सकते हो, ठीक है। किस तरीके से करना है, आप कोड को ध्यान से देखना। अगर मैं स्टार आर्क्स की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को इसमें तो डाउट नहीं है कि जो आर्क्स के अंदर डेटा आता है वो आपका किस में आता है, टपल में आता है? इसमें डाउट है? हाँ, टपल में आता है ना डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आके कोई फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन रिटर्न आपका सम, और यहाँ पे स्टार आर्क्स दे देता हूं, और सिंपली रिटर्न कर देता हूं मैं आर्क्स को, तो चेंजेस नहीं करते हुए। मेरे को बस देखना है आ क्या रहा है। और अगर मैं रिटर्न सम को कॉल करूंगा और यहाँ पे आके आपका वन दूंगा, ठीक है, स्विफ्ट एंटर करूंगा तो देखो टपल आ रहा है, दिख रहा है? टपल है ना ये? हाँ सत्यम,
हाँ जी सर। ठीक है, टपल आ रहा है, तो टपल के ऊपर हम लोग लूप लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक हल्का सा टॉपिक और देख लो थोड़ा सा इसमें, अगर आप लोगों को डाउट नहीं आया तो। एक चीज होती है आपकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो भी देख लो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं आपको लिस्ट। अभी इसके बारे में हम लोग और देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको दो तीन चीज और बता दे रहा हूं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बस बेयर मिनिमम चीज बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो आप लोगों को ये पता है कि फॉर आई इन रेंज मैं 1 से लेके 11 तक लगाता हूँ, और ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ लिस्ट नाम का। ये मेरी लिस्ट है, और मैं लिस्ट डॉट अपेंड कर दूं अगर आई को, और एंड में आके प्रिंट करूं आपका लिस्ट को, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, सारी 1 से लेके 10 तक की वैल्यू लिस्ट के अंदर आ जाएगी। दिख रहा है हाँ, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसी चीज को लिखने का थोड़ा सा और प्रिसाइजल वे में और अच्छे वे में कई तरीके होते हैं, उसी का एक छोटा सा पार्ट है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कैसे करा जाता है देखो, मैं एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिख रहा हूँ, सेम वही चीज फॉर आई इन रेंज आपका 1 से लेके 11 तक। अब ये जो आई की जो वैल्यू आती है, इसको आप वहां पे लिखते हो इसके आगे वाले क्वेश्चन पे स्टार्टिंग पे। तो इसको रीड कैसे किया जाता है, मेन जो तरीका है वो इसको रीड करने का तरीका है। कैसे किया जाता है, फॉर आई इन रेंज, जो भी आपका आई आ रहा है मैं यहाँ पे पेस्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो मेरे को 1 से लेकर 10 तक डेटा सेम उसी तरीके से मिल जा रहा है। तो या तो कोड को मैं ऐसे कर लूं, या तो कोड को मैं ऐसे कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब इसके बारे में और भी है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को और भी अच्छे से करा जा सकता है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आपका होता है, तो सेम वही चीज है, दोनों को थोड़ा थोड़ा अभी देखेंगे, लेकिन अच्छे से जब इन पे नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ेंगे तब उस पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अब ये जो मेरा आर्क्स आ रहा है, मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो आउटपुट आएगा मेरा वो टपल के अंदर होगा। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं यहाँ पे आके, ध्यान से देखना, कोड को थोड़ा हाई लेवल कोड करते हैं। आर्क्स वैल्यू इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या करूंगा, ज्वाइन में करना चाहता हूं, जो भी आर्क्स में वैल्यू आ रही है, जो भी टपल में डेटा आ रहा है, मैं उसको एज अ कॉमा के बेसिस पे ज्वाइन करूंगा। अब इधर मैं कॉमा लगा दूं, और इसको ये लिस्ट रहे चाहे टपल रहे, आउटपुट तो वही आएगा। जैसे यहाँ पे एक और ब्रैकेट अगर मैं लगा दूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो अब जो वैल्यू ज्वाइन हुई है आपकी कॉमा के बेसिस पे ज्वाइन हुई है, दिख रहा है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ, जो भी ज्वाइन ऑपरेशन को यूज करूंगा, जो भी मैंने आर्क्स के डेटा लूंगा वो मैं कॉमा के बेसिस पे ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, कॉमा स्पेस डॉट ज्वाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मैंने लिख दिया, ज्वाइन आपका इस तरीके से तो परफॉर्म करेगा ही। अब मैं लूप लगा रहा हूं फॉर आई इन, चाहे फॉर आर्ग ए आर जी इन ए आर जी एस, जो आपकी ए आर जी एस फंक्शन के अंदर आ रही है, उस पर मैं लूप लगा रहा हूं, और उसको मैं मान लो आपका आर्क्स कुछ भी हो सकता है मैं रखूंगा, और ये ज्यादातर आपका सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है, ये आप में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दूं, मान लो यहाँ पे अगर मैं 9 दे देता हूं, ठीक है, तो कोड आपका फट जाएगा, कोड आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक इंटीजर वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब भी लूप लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके उसको कन्वर्ट भी करा लूंगा किसमें, str और arg। ठीक है, तो जब भी उसको ज्वाइन करूंगा उससे पहले जो मैंने लूप लगाया है जिन भी चीजों पे ऊपर, मैं उसको कन्वर्ट करवा लूंगा इस तरीके से स्ट्रिंग में। तो यही है आपका, इस तरीके से मैं सारे को कॉमा से सेपरेट करके कुछ इस तरीके की वैल्यू बना लूंगा। अगर मैं इस 9 को हटाता हूं, तो अगर कोई आर्क्स भेजता है तो कुछ इस तरीके की वैल्यू बना लूंगा कि इतने तो आर्क्स हैं उसके पास। दिख रहा है, समझ में आ रहा है वाला, कोई डाउट इसमें? हाँ यस सर। यस सर, डाउट है कि नहीं है, क्लियर है? सनीश क्लियर है, बोलो यार। यस सर। ठीक है, चलो क्लियर है तो अच्छा। अब ये हमारा आर्क्स वैल्यू का तो काम हो गया, अब इसी तरीके से क्वार्क्स वैल्यू का करना है। तो लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो क्वार्क्स इस तरीके का होता है, डेटा आपका की वैल्यू पेयर में आता है, की वैल्यू, और ये आपका डेटा है। अगर मैं इसके ऊपर लूप लगाऊं तो मैं की वैल्यू पेयर की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ।
सेम जिस तरीके से लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करूंगा। एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसको पूरा एकदम अच्छे से, एक बार देख लेना। तो क्वार्क्स वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सेम वही मैं ज्वाइन ही करूंगा, डॉट ज्वाइन। लेकिन कैसे, देखो, फॉर की कॉमा वैल्यू इन आपका क्वार्क्स डॉट आइटम्स। आइटम्स हम लोगों ने डिक्शनरी में पढ़ा था, आइटम्स आपको आउटपुट किस तरीके से क्या रिटर्न करके देता है। एक बार देख लो, इसी बहाने देखोगे, अगर समझना होगा तो देख लेना। और जो भी मेरे पास की कॉमा वैल्यू में डेटा आ रहा है उसको मैं आपका यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर, एफ स्ट्रिंग के अंदर स्पेस ले लेते हैं, ब्रैकेट स्ट्रिंग के अंदर लाके करली ओपन करली क्लोज, मेरी की जो है वो आपकी इक्वल टू करली ओपन करली क्लोज वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो के और कॉमा यहाँ पे भी के, तो सेम वही है, ऊपर वाला लॉजिक लगाया है। बस अगर ये डिक्शनरी में डेटा आ रहा है तो उसके ऊपर लूप लगाने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया है। की कॉमा वैल्यू इन, यहाँ पे इन लिखना है, इन क्वार्क्स आइटम्स के अंदर, और उसको की कॉमा वैल्यू के अंदर मैं इस तरीके से सेव करवा ले रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? सत्यम, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं तो एक काम करते हैं, फंक्शन कॉलिंग में यहाँ नहीं करा रहा हूँ मैं, फंक्शन कॉलिंग यहाँ नहीं करा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं जो फंक्शन रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न वाला कोड यहाँ पे कर दूंगा कि जब भी ये सारा आउटपुट प्रिंट कर लेने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा फंक्शन को कॉल करके स्टार आर्क्स और स्टार स्टार आर्क्स की तरह। ठीक है, अब हमारा सिंपल कोड हो गया। मैंने पहले क्या किया, ध्यान से देखो, पहले क्या किया है, पहले आर्क्स की वैल्यू निकाली है जो मेरे को रैपर के थ्रू मिल गई है, फिर क्वार्क्स की वैल्यू निकाली है जो मेरे को इसके थ्रू मिल गई है, फिर मैंने ये बताया है कि कौन सा फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, इस डेकोरेटर को कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है। और यहाँ पे आगे आके एक और चीज लिख लेते हैं, विद आर्क्स, आर्क्स की वैल्यू क्या है आपकी, आर्क्स वैल्यू, एंड विद क्वार्क्स, क्वार्क्स की वैल्यू क्या है आपकी, क्वार्क्स वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। और नॉर्मली आपका फंक्शन कॉल कर रखा है और फिर रैपर कॉल कर रखा है, सिंपल कोड है। शिफ्ट एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर, कोड रन हो गया। नीचे आते हैं, डिबग को मैंने डेकोरेटर पहले ही लगा रखा था और यहाँ पे भी पहले ही लगा रखा था, तो इसके अंदर तो मैं कुछ यूज ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ भेज ही नहीं रहा हूँ। तो आउटपुट देखो किस तरीके से आएगा, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब मैं नीचे आके अगर यहाँ पे हेलो को कॉल करूंगा, आपका हेलो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो कॉलिंग हेलो दिख रहा है आपके फंक्शन का नाम, विद आर्क्स क्योंकि कोई आर्गुमेंट इसके अंदर है ही नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, स्पेस आ रहा है, और विद क्वार्क्स, क्वार्क्स भी कुछ नहीं है तो देखो क्वार्क्स में भी आपकी वैल्यू स्पेस आ रही है और फिर मेरे को वो हेलो प्रिंट करके दे रहा है, दिख रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है, सेम सेम उसी तरीके से। और नीचे आते हैं, आपका ये मैं ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, ग्रीट, ग्रीट वाला। तो ग्रीट वाले में देखो, इनको मैं कुछ भी कह दूं, इन दोनों फंक्शंस को मैं कुछ भी कह दूं, दोनों है आर्क्स ही, तो क्वार्क की वैल्यू अभी भी हमारी आएगी है नहीं। तो इसको अगर मैं ग्रीट को कॉल करूं, देखो यहाँ पे आके डेकोरेटर तो लगाया नहीं इसके ऊपर, टोल नाका नहीं लगाया इसका, तो एट द रेट डिबग शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आके अगर मैं ग्रीट को कॉल करता हूँ, देखो नेम की वैल्यू अभी मैंने दिया था यहाँ पे आकाश, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, कॉलिंग ग्रीट विद आर्गुमेंट आकाश और विद क्वार्क्स आपका कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि कुछ मैं भेज ही नहीं रहा हूँ। कॉमा लगा के यहाँ पे आके अगर मैं नमस्ते कॉल करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो कॉलिंग ग्रीट विद आर्गुमेंट आकाश और नमस्ते एंड विद क्वार्क्स, आपका क्वार्क्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो नमस्ते आकाश मेरे को इस तरीके से प्रिंट करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखो कितना पावरफुल है, कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेकोरेटर का पीछा। आप जो मान लो, डेकोरेटर से लोग बहुत भागते हैं लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। मेनली क्या होता है कि आपको क्या चाहिए कि आपका जो भी बंदा, जो भी यूजर आपका इस वाले फंक्शन को यानी कि ग्रीट को यूज कर रहा है, तो उसको यूज करने से पहले अगर मैं कोई बाउंडेशन लगाना चाहता हूं, कुछ चीजों को चेक कराना चाहता हूं, कुछ चीजों को वैलिडेट कराना चाहता हूं, तो मैं अपने एंड से उस डेकोरेटर को लगा के कर सकता हूं। ठीक है,
लोग बहुत सही से कोड लिखते हैं, बहुत सारी चीजें कोड लिखते हैं, लेकिन डेकोरेटर का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों घबराते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा इसको याद रखना। आपको सबसे पहला चीज है कि बेयर मिनिमम आपको बनाने आना चाहिए। बेयर मिनिमम बनाने आ गया तो उसके बाद का जो भी काम है कि आपको उसके आर्गुमेंट के साथ क्या मॉडिफिकेशन करनी है, उसके फंक्शंस के साथ कॉलिंग करने से पहले जो भी चीजें आपको परफॉर्म करनी है कॉल होने से पहले, आप सारी चीजें आप यहाँ पे काम करवा सकते हो। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप उस फंक्शन को रन करवाना चाहते हो, क्या आउटपुट भेजना चाहते हो, कैसे कॉल कराना चाहते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ सत्यम, हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर है? सुयश क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो प्रैक्टिस मांगता है डेकोरेटर, 2-3 बार आप भी कोड करोगे, अलग अलग चीजें देखोगे तो और चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें क्या? ऊपर से जा, एक क्वेश्चन और करें? हाँ जी सर। अब देखो मैं आपको ना एक चीज और दिखा देता हूँ इसके अंदर। मैंने क्वार्क्स को प्रिंट करके नहीं दिखाया था, तो क्वार्क्स को भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसी डिबग के अंदर के ही मैं ग्रीट को कॉल करता हूँ। ग्रीट को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मान लो रोहित। और अगर क्वार्क्स चाहिए आपको तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, डिक्शनरी के पेयर में होता है ना, तो आपको की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। तो की वैल्यू अगर दोनों चीजें चाहिए तो यहाँ पे आके मैं ग्रीटिंग को लिख रहा हूँ। ग्रीटिंग नाम से हम लोग, याद है आपको पोजिशनल आर्गुमेंट, हमारे 4 तरीके के आर्गुमेंट होते थे आपके, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट और आर्बिट्री आर्गुमेंट। ये हमने पढ़े थे बहुत अच्छे से। तो ये आपका पोजिशनल आर्गुमेंट कि आप यहाँ पे ए कॉमा बी या फिर ग्रीटिंग किसी की भी वैल्यू देके कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके हाँ जी लिख रहा हूँ, हाँ जी कुछ भी लिख दो, तो कॉल करता हूँ इस कोड को। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इस ग्रीट को कॉल करूंगा आपका डिबग कॉल होगा, डेकोरेटर आपका पोर्शन सबसे ऊपर भाग के जाएगा और सारी वैल्यू को आपके आर्क्स और क्वार्क्स को कैलकुलेट करेगा, जो चीज हमने कोड लिख रखा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आर्क्स की वैल्यू है वो आपकी रोहित है, और बाकी जो ये हंजी है ये हमने डिक्शनरी के फॉर्म में भेजा है। ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है, तो उस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, यानी कि की और इक्वल टू वैल्यू का आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। तो इसको अगर मैं कॉल करूंगा शिफ्ट एंटर, तो देखो कॉलिंग ग्रीट विद आर्गुमेंट्स आपका रोहित एंड विद KWARGS क्वार्क्स, ग्रीटिंग आपकी की है और इक्वल टू आपका ये हंजी जो आउटपुट आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। और एंड में हंजी रोहित जो प्रिंट हो रहा है आपका वो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ तो यश यस क्लियर सर। है? ठीक है, इजी है। कुछ है नहीं, बस बेयर मिनिमम बना के रखना है, बेयर मिनिमम का लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आपका आउटपुट कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें रन हो जाएगी। अब एक डेकोरेटर दिखाता हूं मैं आपको और पावर दिखाता हूं डेकोरेटर की कि कैसे यूज करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, पता नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 आपका, कैश रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे चीजें देखोगे ना, तो एक टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है कैशिंग। कैशिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को डेटाबेस पे हिट मारने से पहले, चलो मैं आपको कैशिंग का हल्का सा आइडिया देता हूं, हल्का सा आइडिया देख लो। आगे भी आप लोग डेटाबेस पढ़ोगे तो बहुत तरीके के डेटाबेस होते हैं, ठीक है? तो आपको ये आइडिया है कि डेटाबेस पे एक बार हिट मारने का, एक बार डेटा निकालने का पैसा लगता है। मतलब जब भी आपने डेटाबेस पे हिट मारा, हर एक हिट का, हर एक क्वेरी जनरेट का पैसा होता है, बड़ी कंपनियां उसको प्रोवाइड करती हैं। तो मान लो इंस्टाग्राम आप लोगों ने देखा है, इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसी के अंदर मान लो विराट कोहली का इंस्टाग्राम का पेज है, और आप लोगों को याद है कि उसके फॉलोअर कितने हैं, 270-75 जितने मिलियन फॉलोअर है, इतने मिलियन फॉलोअर है, ऐसा ही कुछ है, इतना ही कुछ है ना? हेलो? यस सर। यस ठीक सर। है, अब जब भी, एक तरीके से सोच के देखना, जब भी विराट कोहली अपना इंस्टाग्राम खोलता होगा, ठीक है, तो होता क्या होगा, जैसे ही ओपन करता होगा तो क्वेरी डेटाबेस पे हिट मारती होगी, और हिट मारने के बाद विराट कोहली का जो कनेक्शन है इन 270 मिलियन लोगों से बैठता होगा कि हाँ ये इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, इन 270 मिलियन से बैठता होगा, और उन 270 का विराट कोहली से भी सेट होता होगा, जो भी कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें होती होगी। तो ध्यान से सोच के देखो कि डेटाबेस पे कितना लोड आ रहा है एक बार में हिट मारने पे, एक बस इंस्टाग्राम ओपन करने पे। ठीक है,
अगर ढंग से सोचोगे, और जितने को फॉलो करता है वो भी लोड करना है, और जितने पोस्ट उसने किए वो सारी चीजें हमको लोड करके शो करनी है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये इस तरीके से नहीं होती। होता क्या है, अगर मैं बार बार इस तरीके से डेटाबेस पे हिट मारूंगा और इस तरीके से लाखों करोड़ों आपके अकाउंट से, अगर सब इस तरीके से चलेंगे तो आपका ठीक से काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कैशिंग की चीज को निकाला गया। कैशिंग क्या होता है कि मैं बार बार अपने डेटाबेस पे चीजों को हिट नहीं करूंगा, मैं जो अपनी वैल्यू है उसको पहले किसी डिक्शनरी में सेव करके रख लूंगा, ताकि जब भी मुझे कोई डेटा निकालना हो तो मैं डिक्शनरी पे हिट मारूं, ना कि अपने मेन डेटाबेस के ऊपर। तो एक शॉर्ट ऑफ लेयरिंग बन गई। इस पे अपने डायरेक्टली डेटाबेस पे जाने से पहले मैं डायरेक्टली आपके इस पे हिट मारता हूं, डिक्शनरी पे, फिर इस वाली वैल्यू पे हिट मारता हूं। मान लो विराट कोहली के फॉलोअर बढ़ गए, 271 हो गए, तो अब पहली बार मुझे हिट मारना पड़ेगा डेटाबेस के वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो 271 मैं यहां पे कर दूंगा, और जब मैं अपने डेटाबेस को अपडेट करूंगा उसी टाइम में अपनी डिक्शनरी को भी अपडेट कर दूंगा, ये भी आपकी 271 कर दूंगा। तो फिर से अगर वो अकाउंट खोलता है तो मेरे को डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको जो भी आउटपुट है मैं अपनी डिक्शनरी में से निकाल के उसको दे सकता हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। यस थोड़ा सर। सा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से जा रहा होगा, लेकिन ऐसा किया जाता है। इसीलिए कैशिंग के लिए एक हम लोग डेटाबेस भी यूज करते हैं जिसका नाम है आपका रेडिस। अगर मैं दिखाऊं रेडिस, तो ये रहा रेडिस, ये आपका डेटाबेस है। ध्यान से देखोगे तो रेडिस इज अ सोर्स अवेलेबल इन मेमोरी स्टोरेज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द मेमोरी इन की और वैल्यू डेटाबेस है ये। कैश के लिए, कैश और मैसेज ब्रोकर कैशिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ है नहीं, इजी चीज है। तो इसी को थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। करना क्या है हमको कि एक फंक्शन बनाना है, मैं थोड़ा सा दिमाग, एक फंक्शन, एक डेकोरेटर बनाना है। ठीक है, मान लो इसको कोई लॉन्ग रनिंग फंक्शन यूज करेगा। ठीक है, लॉन्ग रनिंग फंक्शन यूज करेगा इसको, और यूज करने से पहले, लॉन्ग रनिंग फंक्शन यूज करेगा, तो हमको क्या करना है कि जब अगर कोई डेटा इसको पहली बार यूज कर रहा है, कोई फंक्शन अगर इसको पहली बार यूज कर रहा है, तब तो मैं डेकोरेटर को एज इट इज चलाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो पहली बार यूज नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपने डिक्शनरी में से रिटर्न करके दूंगा। देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन करता हूं ना, फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला कैश नाम का हमको डेकोरेटर बनाना है, तो बेयर मिनिमम बना लेते हैं कि एक मेरे को कैश नाम का एक डेकोरेटर बनाऊंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा, उसके अंदर एक और मेरा रैपर रहेगा, और इसके अंदर मेरे को पता है कि ज्यादातर मैं क्वार्क्स की वैल्यू दूंगा, आर्क्स की, तो मैं आर्क्स लिख रहा हूं। अब इसी के अंदर मैं आपका रिजल्ट इज इक्वल टू आपकी फंक्शन को कॉल करके स्टार आर्क्स को प्रोवाइड कर देना है, और रिटर्न कर दूंगा मैं आपका रिजल्ट को, और रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे आके रैपर की डेफिनेशन को। ठीक है, मैंने अपना बेयर मिनिमम तो सेटअप कर लिया है, बेयर मिनिमम बना लिया है। अब आगे का काम बाद में सोचेंगे। ठीक है, नीचे आता हूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं। अगर मैंने टाइम ऊपर इंपोर्ट कर रखा होगा तो मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट कर रहा हूं टाइम को, शिफ्ट एंटर, नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डीईएफ लॉन्ग नाम यही रख देते हैं, रनिंग फंक्शन। ठीक है, अब लॉन्ग रनिंग फंक्शन में मैं a कॉमा b की वैल्यू लूंगा, और इसको रन करने से पहले, मेरे पास अभी कोई ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, तो इसको यूज करने से पहले मैं टाइम डॉट स्लीप कर दे रहा हूं, मान लो 5 सेकंड का। ठीक है, जब भी कोई इस फंक्शन को यूज करेगा मैं इसको स्लीप कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको रिटर्न करूंगा a, कुछ भी a प्लस b की वैल्यू को। ठीक है, इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करके रन करता हूं और लॉन्ग रनिंग फंक्शन को कॉल करता हूं, तो आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे 2,3 दूंगा तो आउटपुट मेरा 5 आना चाहिए। 6 देता हूं तो 6,2 दूंगा तो मेरा 6, 7, 8 आउटपुट आना चाहिए। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो 5 सेकंड का डिले होके वो मेरे को रिटर्न करेगा a प्लस बी। 8 आ रहा है, 5 सेकंड का डिले होके। अब इसी चीज को, इसी लॉजिक को मुझे लगाना है। मैं आपको एक बेयर मिनिमम दिखाता हूं कि अगर मैं दोबारा से 2,6 देता हूं, मान लो दोबारा से मैंने 2,6 के लिए इस फंक्शन को कॉल किया, और इसका आउटपुट मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, अगर मैं दोबारा से सेम डेटा देके इसको कॉल करता हूं, तो मैं इसको 5 सेकंड के लिए रोकू नहीं, मैं डायरेक्टली इसको डिले किए बिना आउटपुट रिटर्न करके दूं। अभी मैंने डेकोरेटर नहीं लगाया है, तो अगर मैं अब इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो 5 सेकंड का तो टाइम लगेगा ही लगेगा।
देखना 5 सेकंड के बाद वो मेरे को 8 प्रिंट करके देगा इस तरीके से। हमको, आप लोगों को थोड़ा बहुत एंड गोल समझ में आया क्या निकालना है? हाँ, एंड गोल समझ में आया? सत्यम, सुयश, क्या थोड़ा सर? बहुत एंड गोल समझ में आया क्या निकालना है हमको? हाँ, बताओ, नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, बोलो। एक बार से बता दो, यहाँ तक जो कराया वो तो आ गया समझ में। देखो, ये तो हमने बेयर मिनिमम रैपर बनाया है, कोई डेकोरेटर बनाया है। ये मैंने एक लॉन्ग रनिंग फंक्शन बनाया है, उसके अंदर टाइम डॉट स्लीप लगा दिया 5 सेकंड का और रिटर्न कर रहा हूँ a+b। मैं अगर इस लॉन्ग रनिंग फंक्शन को कॉल करता हूं और ये आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने 2,6 दिया है, दिख रहा है 2,6 दिया है, तो मेरे को वो 8 रिटर्न करके दे रहा है, लेकिन 5 सेकंड का डिले करने के बाद वो 8 रिटर्न करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूं, मान लो एक बार यहां पे तो मैं कॉल कर चुका हूं 2,6 आर्गुमेंट देके, दोबारा से अगर मैं 2,6 ही आर्गुमेंट देता हूं, दोबारा अगर इसको कॉल करता हूं, तो अभी भी वो 5 सेकंड का डिले लेके हमको आउटपुट रिटर्न करके दे रहा है। हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या निकालना है कि अगर सेम आर्गुमेंट से मैं अपने फंक्शन को दोबारा, मतलब दूसरी बार कॉल कराता हूं, तो मेरे को इतना डिले नहीं चाहिए, मैं तुरंत आउटपुट रिटर्न करना चाहता हूं। समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ, यस सर। ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए डिले चाहिए, सेकंड टाइम के लिए नहीं सेकंड चाहिए। टाइम के लिए डिले नहीं होना चाहिए। वही सेम चीज ना जो ये विराट कोहली वाला आपको आइडिया दिया था कि अगर मान लो 270 मिलियन फॉलोअर है, 271 होते हैं, तब तो चलो डेटाबेस पे आपको हिट मारना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब 271 हो गए और दोबारा अगर वो खोलता है, मैंने डिक्शनरी में अपडेट कर दिया है, तब मुझे डेटाबेस पे हिट ना मारना पड़े, मैं अपनी डिक्शनरी में से आउटपुट ले लूं। वही सेम लॉजिक लगाना है जो हमने इसमें देखा था। तो देखो करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन कर लोगे तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। देखो, मैं इस रैपर को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल बना रहा हूं कैश अंडरस्कोर वैल्यू नाम से, और उसको मैं एक डिक्शनरी बना दे रहा हूं। डिक्शनरी का लॉजिक भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसको बनाने से, इस फंक्शन को रन करने से पहले, इस रिजल्ट को कॉल करने से पहले, मैं यहां पे एक चीज चेक कर रहा हूं कि इफ, अगर जो मैंने आर्क्स आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड किया है, जो भी आर्क्स मुझे आप लोगों ने दिया है, अगर वो आर्क्स आपका कैश वैल्यू के अंदर होता है, ठीक है, कैश वैल्यू के अंदर होता है, तो रिटर्न कर देना मुझे क्या चीज, कैश वैल्यू मेरी डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर हम लोग चीजों को की वैल्यू की मदद से यूज कर रहे हैं, तो मैं अपना कुछ ऐसा लॉजिक रखा हूं कि आर्क्स को मैं की बनाऊंगा और उसकी जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं वैल्यू बनाऊंगा। आर्क्स को मैं की बनाऊंगा और जिसको आउटपुट आ रहा है उसको वैल्यू बनाऊंगा। तो अगर आपका ये जो आर्क्स है, ARGS, अगर वो पहले से ही आपकी कैश वैल्यू में होता है, तो मेरे को डेटा को कैश वैल्यू आर्क्स की तरह से रिटर्न करके दे देना। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तब तो मेरे को भैया इस रिजल्ट को कॉल करना ही पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले मैं एक कैश वैल्यू नाम का एक नया की बना रहा हूं, जो कि उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी आर्क्स के बराबर होगी। और उसका जो वैल्यू है, मतलब ये जो की है तो आपकी की बन गई, ये पूरी आपकी की बन गई, ठीक है। और लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो आपकी रिजल्ट के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर देना रिजल्ट को। तो इस कोड को ध्यान से देखना, आपका आउटपुट किस तरीके से आता है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ एंटर कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा कैश वैल्यू का फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे आता हूं, इसको कॉपी, और यहाँ पे आके आपका फंक्शन @ और ब्रैकेट, ये आपका डेकोरेटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। अब आपके लॉन्ग रनिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसको अगर मैं कॉल करूंगा, पहली बार कॉल कर रहा हूं, सिर्फ एंटर, रन हो गया। अब मैं 2,6 को लेके थोड़ा टाइम और डिले बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट दिखाई दे। शिफ्ट एंटर, 2,6 को अगर मैं रन करता हूं तो हमको पता है 6 सेकंड का डिले लगेगा, क्योंकि मैंने पहली बार कॉल किया है। और फिर वो मुझे 8 रिटर्न करके देगा, दिख रहा है, 8 रिटर्न करके दिया। लेकिन अब अगर मैं इसको सेम इसी फंक्शन को 2,6 के लिए कॉल करता हूं, तो देखना आउटपुट कितनी जल्दी आता है। शिफ्ट एंटर, देखो तुरंत आपका 8 आ गया, दिख रहा है सत्यम, सुयश, दिखाई दे रहा है? सर बट सर ये सेम वैल्यू के लिए है ना? सेम वैल्यू के लिए। अब अगर मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं, जैसे सेम इसी तरीके से लॉन्ग रनिंग फंक्शन को कॉल करता हूं और यहाँ पे 5,11 देता हूं, तो ये वैल्यू है नहीं हमारे पास, पहली बार रन कर रहा है। तो पहली बार तो देखो मैंने यहाँ पे भी बताया है आपको, पहली बार में तो आपका टाइम डिले होगा ही, टाइम लगेगा ही, क्योंकि आपका फंक्शन रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इस क्वेश्चन को रन करूंगा तो हमारे ये इसके अंदर था नहीं, वो कैलकुलेट करके उसको वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो 5, आपका 16 जो भी आउटपुट आना है, अब थोड़ा डिले होके आ रहा है,
लेकिन सेम आर्गुमेंट के साथ अगर मैं इसको यहां पे कॉल करता हूं दोबारा से, तो आपका आउटपुट देखो तुरंत वो आपका सेक्शन रिटर्न करके दे रहा है आपके फंक्शन से। ठीक है, ये हो कैसे रहा है, देखो मैं आपको ना एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूं कि कैश वैल्यू में डेटा आ कैसा रहा है। तो शिफ्ट एंटर, दोबारा से कोड रन हुआ, दोबारा से इसको कॉल करूंगा, तो अभी स्टार्टिंग में आपकी जो कैश वैल्यू है वो एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, इस कोड को अगर मैं रन करता हूं तो आपका 2,6 चल रहा है, 2,6 चल रहा है, चल रहा है 8 प्रिंट हुआ, और दोबारा अगर इसको कॉल करूंगा तो देखो तुरंत उसने 8 दे दिया। लेकिन अगर मुझे उसकी वैल्यू देखनी है तो इसको मैं दोबारा से प्रिंट करता हूं, तो देखो, अरे यार प्रिंट क्यों नहीं कर रहा भैया, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, करना तो चाहिए, दोबारा से एम्प्टी हो गई। इसीलिए हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं 666। काम करता हूं, रिटर्न करने से पहले मैं यहाँ पे आके आपका रिटर्न करने से पहले मैं यहाँ पे आपका आपका कैश वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। होना तो चाहिए वहां से भी, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, लेकिन चलना चाहिए। शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आपका दोबारा से इस कोड को रन, एम्प्टी है, इस कोड को रन, तो चला ठीक से आपका लॉग रनिंग फंक्शन। अब प्रिंट करनी चाहिए, नीचे नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं इसको दोबारा यूज करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए, तो देखो कुछ इस तरीके का आ रहा है, दिख रहा है। तो मैं 2,6 नाम की एक की बना रहा हूँ और उसकी जो वैल्यू है वो मैं इस तरीके से स्टोर कर दे रहा हूँ, दिख रहा है। अब अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा, लॉन्ग रनिंग फंक्शन को, तो ये तो था नहीं, पहली बार तो था नहीं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में वैल्यू थी नहीं। ठीक है, तो टाइम लेके चल रहा है, सेक्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूं तो मेरी डिक्शनरी में से उठा के दे रहा है, दिख रहा है, सेक्शन आ रहा है, दिख रहा है, हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो देखो कितना पावरफुल है आपका डेकोरेटर। आपके इस जो 6 सेकंड का डिले था, मान लो अभी तो मैं आइडिया नहीं दे पा रहा, लेकिन मान लो कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो आपका बहुत टाइम टेकिंग हो, एग्जीक्यूट करने में टाइम लेते हो, तो आप इस तरीके से करते हो, इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। और इस तरीके से थोड़ा सा बहुत नीश एग्जांपल है कैशिंग का, लेकिन यूज इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और ये एक आपका डेटाबेस है जो आपका इस तरीके की काम के लिए यूज किया जाता है, जिस कैशिंग कैशिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें, डेकोरेटर के कुछ और क्वेश्चंस कर लेना, देख लेना, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि डेकोरेटर 1-2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे तब अच्छे से और समझ में आ जाता है। बाकी नहीं तो ऐसे तो दिमाग से लगेगा कि आ रहा है, लेकिन टाइप नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो एक बार लिखना जरूर, जो सारी चीजें उनको एग्जीक्यूट करके जरूर देखना। और पहले वाली क्लास, इन 2 आर्गुमेंट का आप इन फ्यूचर बहुत यूज करने वाले हो, स्टार स्टार क्वार्क्स को और आर्क्स को, तो इनसे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, इनको रन कराना सीख लो कैसे यूज होता है। ठीक है, लो यार, है ना, ठीक है सर। यस सर। ठीक है, चलो बैठ।